हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम डिस्कस करेंगे एक अनदर टॉपिक जिसका डिस्कशन मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में भी किया हुआ था कि हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, उसके अलावा कितना टाइप्स होता है आपका एंटरप्रेन्योर्स जो कि वुमेन होती हैं। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जैसे कि आपको पता है ये एक प्रोसेस है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में, जहाँ पर वुमेन इनिशिएट करते हैं किसी बिजनेस को। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग? इट इज़ द प्रोसेस इन विच वुमेन इनिशिएट अ बिजनेस। ठीक, अ बिजनेस गैदर ऑल रिसोर्सेज, क्या इकट्ठा कर रही हैं उन सभी रिसोर्सेज को, अंडरटेक रिस्क, फेस चैलेंजेस, और क्या फेस कर रहे हैं चैलेंजेस को, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स एंड मैनेजेस द बिजनेस इंडिपेंडेंटली, और क्या कर रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनको रोज़गार प्रोवाइड कर रही हैं, और साथ ही साथ मैनेज कर रही हैं बिजनेस को इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसको स्टार्टअप करती है विमन, खुद से इनिशिएट करती है किसी बिजनेस को, जिसमें सारे रिसोर्सेज को वो इकट्ठा करती है और रिस्क लेती है, और कहीं ना कहीं फेस कर रही है चैलेंजेस को, और प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट दूसरों के लिए, और मैनेज करती है बिजनेस को इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो लगभग आपका 1/3 ऑफ एंटरप्रेन्योर जो है इन वर्ड्स में, वो कौन है, आपकी विमेन एंटरप्रेन्योर है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा रितु कुमार, एक बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर है जो फैशन के एरिया में है। ठीक है, और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं विमेन जो काफ़ी फेमस हैं। लगभग आपका 1/3 पार्ट जो है एंटरप्रेन्योर का पूरे विश्व में, इन द वर्ल्ड, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में क्या है, वो आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा एक डेफिनेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है रिगार्डिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, ये क्या बोलती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इज़ डिफाइंड एज एन एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वुमेन। इसका मतलब क्या है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होती है, उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है इस तरीके से कि जो खुद से ही अपनी एंटरप्राइज को ओन करे और जो कंट्रोल हो रही है किसी विमन के द्वारा, हैविंग अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51%, जिसका एक मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका 50% कैपिटल का, एंड गिविंग एटलीस्ट 51% एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड टू वुमेन। मतलब कि ये मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जिस पे कैपिटल का 51% और जो दे रही है एटलीस्ट 51% एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड टू वुमेन। ठीक है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम रेफर्स कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं टू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय अ वुमन, तभी तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये रेफ़र करती है उस बिज़नेस को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि स्टार्ट की जा रही है किसी भी वुमन के द्वारा, या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन। ज़रूरी नहीं है अकेली हो, बल्कि 2 या 2 से 3 4, मतलब जो भी ग्रुप है वुमेन का, उतनी लेडीज़ मतलब वुमेन हो। और ये एक चेंज है इन रोल ऑफ वुमेन। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत पुराने ट्रेडिशनल व्यू से देखा जाए तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो मेल होते थे घर के, वही कमा कर लाते थे, वही बिजनेस एस्टेब्लिश करते थे। लेकिन आज का टाइम जो है, उस टाइम में विमेन एक तरीके से, मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं फैमिली को। कुछ सिंगल मदर होती हैं, कुछ सिंगल डॉटर होती हैं जिनको अपने मतलब खुद की लाइफ के साथ साथ अपने घर वालों को भी देखना होता है, और बहुत करियर ओरिएंटेड भी होती हैं आजकल। तो उस रिगार्डिंग वो अपना कुछ न्यू आइडिया सेटअप करना चाहती हैं, कोई न्यू आइडिया लेकर आना चाहती हैं मार्केट में। तो उसके रिगार्डिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप रेफ़र कर रही है उस बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशन को जो कि स्टार्ट किया जा रहा है किसी भी वुमेन के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन के द्वारा। ये क्या है, ये एक चेंज है इन रोल ऑफ वुमेन ड्यू टू ग्रोथ इन एजुकेशन। क्या है, कहीं ना कहीं शिक्षा में
ग्रोथ, फिर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ठीक है, उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रमोटेड की गई हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। एक आ गई आपकी अगरबत्ती मेकिंग, जो अगरबत्ती होती है उसको बनाने में जो इंडस्ट्री है वो प्रमोट होती है वुमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा। दूसरा आ गई पापड़ मेकिंग, आपने देखा होगा जितने भी पापड़ होते हैं जैसे लिज्जत पापड़ है या और भी पापड़ हैं, ये सारे कौन बना रहे हैं, घर की मतलब जो औरतें हैं वही तो बनाती हैं घर पे, तो उनको लीड करने वाला भी कौन, विमेन एंटरप्रेन्योर। ये कहीं ना कहीं पापड़ मेकिंग हो गई, हैंडक्राफ्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ का सामान, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें आ गई, हाथ की बनी हुई कलाकृतियाँ, कोई पेंटिंग्स रिगार्डिंग या फिर कुछ घर के ऐसे पॉट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, चादर, बुनी हुई साड़ियाँ, इस तरीके से सिल्क की साड़ी और स्वेटर्स जो मिलते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट में वो फिर ब्यूटी पार्लर, जितना भी कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, मेकअप से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब कौन रन करती हैं, विमेन। उसके अलावा पिकल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आपका जो मुरब्बा, अचार, इस तरीके की चीज़ें ये कौन बनाता है, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो कहीं ना कहीं ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रमोटेड हो रही हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, विमेन एंटरप्रेन्योर कितनी तरीके की होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, तो उसको 5 कैटेगरी में डिफ़ाइन किया गया है। फर्स्ट आती हैं आपकी एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स। ये कौन होती हैं, ये डॉटर्स और वाइफ्स होती हैं वेल्थी बिजनेसमैन की, जैसे अंबानी की बीवी हुई, जैसे नीता अंबानी हो गई, इस तरीके से ये कौन हुई, ये एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स हुई। ये वुमन हैव द फाइनेंशियल एड, उनके पास क्या एक फाइनेंशियल एड है और नेसेसरी रिसोर्सेज हैं कि वो स्टार्टअप कर सकें अपने न्यू एंटरप्राइजेस का और बिजनेस में रिस्क ले सकें। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आपके पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स क्या हैं, ये एजुकेटेड वुमेन होती हैं जो रहती हैं अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पर बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस के या वर्क एक्सपीरियंस के साथ वो रिस्क को लेती हैं, कोई न्यू एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करती हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बैंक्स वगैरह हो गई, उनकी हेल्प से, और कमर्शियल बैंक्स। ये वुमन जो है एक तरीके से न्यू बिजनेस लेती है, एक चैलेंज लेती है, जो ऑर्डर टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। उसके अलावा क्या होते हैं आपकी, थर्ड टाइप आता है स्टूडेंट, उसके अलावा पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स क्या है, ये वो वुमन होती हैं जो टेकअप लेती हैं कुछ बिजनेस एक्टिविटी को इन ऑर्डर टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको ओवरकम करने के रिगार्डिंग। जनरली जो विडोज़ हैं या सिंगल वुमन हैं, जैसे कि मैंने बताया था विधवा लेडीज़ हैं, और जो सिंगल वुमन हैं वो मैनेज करती हैं अपनी एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस को और डेवलप करती हैं एक न्यू बिजनेस ड्यू टू डिफ़िकल्ट फैमिली सिचुएशंस। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपका रूरल एंटरप्रेन्योर्स। रूरल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, ये वो वुमन होती हैं जो बिलोंग करती हैं आपके रूरल एरिया से, जो देहात, गांव देहात होता है ना, उस एरिया से, और एक तरीके से चूज़ करती हैं बिजनेस को जो सूट करता है, जो सूट कर रहा है कहीं ना कहीं उनके रिसोर्सेज को, उनके नॉलेज को, जो भी बिजनेस कैरी होता है उनके द्वारा, वो उसमें इन्वॉल्व होता है बहुत कम इन्वेस्टमेंट, मतलब लो इन्वेस्टमेंट, और जिसमें कम इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे की कम होगी, तो उसमें रिस्क भी कम रहेगा, तो मिनिमम रिस्क, और डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स, और उस सिचुएशन में उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा स्पेशल स्किल्स की। तो ये हो गई आपके रूरल एंटरप्रेन्योर्स। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट जो सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स होती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स कौन होती हैं वुमन में, जो अनएजुकेटेड वुमन है, मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित महिलाएं जो होती हैं, जो एक तरीके से फॉल होती हैं अंडर द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, ये चूज़ करती हैं ये बहुत ज़्यादा टिनी, बहुत छोटा सा स्मॉल सा एंटरप्राइज जो कि कन्वीनियंट हो मैनेज करना, और जिसको फाइनेंस भी को लाने में भी दिक्कत ना हो, एडुकेट हो, सब्सिस्टेंस फॉर हर ऑफ हर फैमिली, मतलब उसके परिवार के लायक वो चीज़ें सफिशिएंट हो, उसको कोई और ना करना पड़े, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद से एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स वो होती हैं आपकी ये अनएजुकेटेड वुमेन होती है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ women entrepreneurs which are discussed in this lecture.
ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इनको एक बार ही देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ करेगा लिटरेसी लेवल में, ये भी एक कारण है लोगों के, ठीक है, ग्रो करने का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का। उसके अलावा इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ भी। फिर अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, ये भी एक कारण है कि वो ग्रो कर पा रही है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आज के टाइम में। उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस और कंसल्टेंसी, मतलब जहाँ उनको नॉलेज नहीं है उनको वहाँ कंसल्ट कर दिया गया, असिस्टेंस दे दिया गया, सर्विस प्रोवाइड कर दी गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ये भी कुछ कारण होते हैं, रीजंस होते हैं ग्रो करने के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के, ठीक है। तो ये हुए रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अलावा ये आपके 3, 4, 5 तीन टाइप्स हुए आपके इनके टाइप्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर के, और बाकी के टाइप्स को भी मैं अभी आपको गो थ्रू कराती हूँ। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में ये लेक्चर और ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। अभी हम गो थ्रू करते हैं अपने प्रीवियस टाइप्स पर। ये आई आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन। फिर हम देखते हैं ये टाइप्स थे, ये इंडस्ट्री हैं जो प्रमोटेड की गई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, जिसमें अगरबत्ती मेकिंग, पापड़ मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट, ब्यूटी पार्लर्स, पिकल मैन्युफैक्चरिंग। वुमेन एंटरप्राइजेस ये थे आपके एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स, पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर्स, और बाकी के 2 फैक्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स, ठीक है। Thank you so much, student.